आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालें। ठीक है, बिहार बोर्ड में फिक्स है कि 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव भरा रहेगा इस क्वेश्चन से। सबसे पहले 1 नंबर समझते हैं सवाल इससे। सबसे पहले क्या करना है, हल लिखना है। हल लिख के उतार लेना है क्वेश्चन। ठीक है, 6,20 क्लियर है। फिर क्या करना है, 6 का फैक्टर कर लेना है अलग से, 2 से खिलाना है 3 बार में, फिर 3 से खिलाना है, 1 तक खिला देना है। ठीक है, फिर इधर 20 का फैक्टर कर लेना है, फिर 20 को 2 से खिलाएंगे 10, फिर 2 से खिलाएंगे 5 बार में, और लास्ट 5 से खिलाते हैं 1 बार में। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? चलिए नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ लिख लेंगे क्या, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिख लेना इस तरह से, गुणनखंड। ठीक है, और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, गुणनखंड। चलिए अब दिख रहा होगा, अच्छे से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 6 का अलग फैक्टर निकालना है, 20 का अलग से गुणनखंड कर लेना। ठीक है, लिख देना है, इसलिए जितना संख्या है 6 और 20, अभी 2 अंक है तो 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 अंक का ही लिखेंगे। तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड लिख देना इस तरह से। फिर इधर सजा देना यहाँ पर 6 का क्या क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 2 आया, 3 आया और 1 आया। 6 के बाहर में जो जो अभाज्य गुणनखंड आया वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कितना, 20 का लिख देना है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से लिख लें। अब क्या बोला है, ज्ञात करने बोला है 6 और 20 का महत्तम समावर्तक। क्या बोला है, महत्तम समावर्तक। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, महत्तम समावर्तक का रूल होता है जो दोनों घर में मिला, वही लेना। जो दोनों घर में, तो दोनों घर में क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 मिल, जो जो मिला उससे 1 ले लेना है, गुना। फिर देखेंगे क्या मिल रहा है, फिर देखेंगे 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ले लेंगे। अब कुछ मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही आपका हो गया महत्तम समावर्तक। 2 इंटू 1 हो गया आपका महत्तम समावर्तक। अब क्या बोला है, 6 और 20 का लघुत्तम समावर्तक। क्या बोला है, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं दोनों घर में क्या मिला, 2, तो इसका रूल भी सेम रहता है, बस थोड़ा सा अलग होगा। दोनों घर में सेम मिला तो 2 2 मिल रहा है तो 1 ले लेना, फिर दोनों घर में 1 मिला, ले लेना। अब लोसों का एक अलग यही हो जाता है कि जो मिला वो भी लेना है, उससे 1 लेना है, और जो नहीं मिला वो टोटल लेना है। तो 3 नहीं मिला दोनों घर में, 3 भी लेंगे, 2 नहीं मिला 2 भी लेना है, 5 नहीं मिला 5 भी लेना है। तो मल्टीप्लाई कर देना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर क्या है देख लेते हैं। अगला नंबर है 2 नंबर, देख लेते हैं क्या है। 2 नंबर में ले लेते हैं हम
2 नंबर में ले लेते हैं 6, 72, 120। ठीक है, 2 वाला सीख गए, अब 3 वाला सीखते हैं। 3 अंक जब रहे, 4 अंक रहे, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। सबसे पहले हल लिख लेना, और कौन विधि, वही विधि से, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा। तो पहले 6, फिर 72, फिर 120। ठीक है, अब सबका फैक्टर निकालना, गुणनफल करना है। तो 6 का निकालना है अलग से, 72 का निकालना है अलग से, 2 से ही था, फिर 120 का निकालना है अलग से। चलिए 3 बार में 6 में, 2 में 6 कितने बार में, 3 बार में, फिर 3 में 3 कितने बार में, 1 बार में, 2 में 72 कितने बार में, 36 बार में, फिर 2 में 36 कितने बार में, 18 बार में, फिर 2 में 18 कितने बार में, 9 बार में, फिर 3 से खिला देना है। ठीक है, 2 से 72 36 बार में, 2 से 36 18 बार में, 2 से 18 9 बार में, 3 से 9, फिर 3 से एक बार 8 खिला देना। ठीक है, फिर 120, 60 दूना कितना होता है, 120 होता है। फिर 2 से खिलाते हैं, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाते हैं 15 बार में, फिर 3 से खिलाएगा, 3 से खिलाते हैं 5 बार में, फिर 5 से खिलाते हैं 1 बार। ठीक है, अब तो नहीं खाएगा, 60 30 15। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखना है, 3 करे तो 3 बार लिखना है। क्या लिखना है, 3। सबसे पहले लिखना है अब 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल। ठीक है, ऐसे लिख लेना, फिर सजाना है। 6 का क्या है अभाज्य गुणनफल, 2 × 3 × 1। ठीक है, फिर उसी तरह 72 का क्या क्या आया फैक्टर, 2 कितने बार, 3 बार, फिर 3 कितने बार, 2 बार, फिर 1 बार। ठीक है, अब 120 का देख लेते, 2 कितने बार, 3 बार, 2 × 2 × 2, फिर 3 1 बार, फिर 5 1 बार और 1। ठीक है, अब चलिए जो बोला है वो लिख लेते हैं। लास्ट में लिखेंगे अतः 6, 72 और 120 का महत्तम समावर्तक। क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। उसके बाद लिख लेते हैं 6, 72 और 120 का लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। चलिए आप देखते हैं, महत्तम समावर्तक का रूल होता है जो मिला वही लेना है। तो तीनों घर में क्या मिल रहा है देख लेते हैं। तीनों घर में क्या मिला, 1 2 मिला, 1 2 मिला और 1 2 मिला, तो उससे 1 ले लेना, 1 2 ले लेना। ठीक है, उसके बाद चेक करना है, 3 मिला, 3 मिला और 3 मिला, तो उससे 1 ले लेना, गुना। फिर उसके बाद देखना है 1 मिला, 1 मिला और 1 मिला, तो 1 ले लेना है, गुना। उसके बाद और कुछ मिल जाए, अब कुछ नहीं मिल रहा है, बस इतना ही, बस मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 गुना कितना होगा, 6 और 6 का 6। महत्तम समावर्तक यही हो गया आपका। अब देखते हैं लघुत्तम। लघुत्तम में भी वही रूल होगा, कुछ अलग हो जाएगा। पहले जो मिल जाए उससे ले लेते, 2 2 2 मिल गया, उससे 1 2 ले लेते।
फिर 3 3 मिल गया, उससे भी ले लेते हैं। फिर तीनों घर में 1 मिल रहा है तो उससे ले लेते हैं। गुना, अब देखेंगे 2 घर में भी कुछ मिल रहा है, 2 घर में भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 घर में भी मिल रहा है। तो लघुत्तम में होता है क्या, 2 घर में भी मिलेगा तो उससे लेना है 1 2। ठीक है, गुना। फिर देखते हैं, फिर 2 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, फिर ले लेना है। अब मिल रहा है कुछ, हाँ नहीं, अब कुछ नहीं मिल रहा है। अब जो नहीं मिला वही ले लेना है। तो क्या मिला, ये 3 नहीं मिल रहा, ये भी ले लेना है। फिर ये 5 नहीं मिला, ये भी लेना है। अब मल्टीप्लाई कर देना, यही हो जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करते, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120 और 12 तिया 36, 360। और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब जितना गुणनखंड विधि से बोलेगा, महत्तम निकालना है, लघुत्तम समवर्तक निकालना है, कुछ भी, बस गुणनखंड विधि से बोले बस, आप आराम से निकाल सकते हैं और बिहार बोर्ड में अपना नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में नए टाइप और नए नियम के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूं सोनू सर और मेरा यूट्यूब चैनल है बिहारी मैथ वाला। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।